को लाल घेरे में लेना है, बाबा को सनातन का काम नहीं करने देना है, बागेश्वर बाबा को डीमोटिवेट करना है, बागेश्वर बाबा पर लांछन आरोप लगा करके इसको घर बैठाना। क्यों? ताकि उन लोगों के मंसूबे पूरे हो सकें जो गजवाई हिंद चाहते। कौन है ये लोग? वो लोग जो गजवाई हिंद का सपोर्ट करते, वो लोग जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, वो लोग जो जातिवाद फैलाते हैं। हमारा मानना है कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारा मानना है हिंदू मुसलमान नहीं, भारतीयता होनी चाहिए। हम मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हैं। यदि मुसलमानों के खिलाफ होते तो रसखान के दोहा ना गाते, अब्दुल कलाम की चर्चा ना करते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो मुसलमान हमारे मित्र ना होते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो हम उनके त्योहारों पर टिप्पणियां करते, उनके भगवानों पर टिप्पणियां करते, उन पर टिप्पणियां करते नहीं। हमने सिर्फ उन लोगों को हमेशा जवाब दिया है जिन्होंने हमारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब वो कोई भी हो, हमारे सनातन पर जो उंगली उठाएगा हम उसको जवाब जरूर देंगे। बिहार जाने का कोई विचार है? अभी तो नहीं। हम कौन से नेता हैं? हमारी कोई पार्टी नहीं है कि हम जाएं। नेताओं का काम है वो। लेकिन लोग तो कहते हैं जो सनातन के रूट से पार्टियां आती हैं आप उनके सपोर्टर हैं। इस देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सनातनी ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करती वो तो बीजेपी है, और आप बीजेपी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस के भी नजदीक। ये कब हुआ? बहुत दिन हो गए। हम तो कमलनाथ की कथा सुना है, आपने तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हमारी बातें तो अभी भी चलती रहती। कमलनाथ कितने कांग्रेसी रह गए हैं अब तो? वो दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन, हमारे यहाँ के एमएलए, सब लोग हमारे बहुत प्रिय हैं। दुश्मनी ही क्या है? और यदि ऐसा होता कि हम अमुक पार्टी के हैं तो इन लोगों से चर्चा होती। अभी आपने हमारा वो जब हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना था तब आप देखो हमारे बहुत ही प्रिय दिग्विजय सिंह ने क्या अभूतपूर्व बयान दिया। मोहन मीडिया बोला कि बाबा जो कर रहा है अद्भुत कर रहा है, और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आने थे। तो यानी सनातन और धर्मांतरण का जो आपका एक एजेंडा है, धर्मांतरण तो आप ही के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो हम सबसे ज्यादा जागृति तो वहां आपका असर नहीं हो रहा? हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्या बाधाएं? बहुत सी बाधाएं हैं। जातिवाद बाधा है, लक्ष्मी बाधा है, वहां पर बहुत खर्च कर रहे हैं विदेशी ताकतें, बहुत मात्रा में खर्च कर रही हैं। ये बहुत सी बाधाएं धर्मांतरण के लिए। हाँ, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, बकरियां देते हैं, बच्चों को भी पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं उनके बच्चों को। हम पे ऐसा है नहीं है। एक वो काम और करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करवाते थे, उससे भी धर्मांतरण होता था। तो हमने फिर एक तरीका निकाला कि जो दान पेटी में रुपया आएगा हर साल वो खोलकर शिवरात्रि को, जिनके माता पिता नहीं है और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने एक विशेष रूप से प्रार्थना की कि अब आप अपनी बेटी को बोझ मत मानना, बर तुम देख लो, घर तुम देख लो, बारात की जिम्मेवारी और सामग्री सहित उपहार देने की जिम्मेवारी हमारी। और भगवान की कृपा से अब तक 1375 बेटियों के धर्मपिता बन गए। 175 1375 हाँ 1375। लेकिन धर्मांतरण का और डेमोग्राफिक चेंज का एक मुद्दा है जो सरकार ने, गृह मंत्री ने कई बार उठाया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका उपाय कहां से? अमेरिका की तरह एकमात्र उपाय है कि जैसे उन्होंने हवाई जहाज में भर करके डिपोर्ट कर दिए, ऐसे ही किया जाए। ये तो आप बहुत ही ज्यादा एक तरह से शॉक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह होता है क्या? कैसी बात? जब आए जैसे हैं तो भेजने में क्या दिक्कत है? पहली बात तो भारत कोई धर्मशाला नहीं कि आप यहीं शरण लेने आए। बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, और भी बहुत देश हैं, आप वहां जाइए। भारत कोई धर्मशाला नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां ही इतनी जनसंख्या है कि हमें और जनसंख्या की जरूरत नहीं। तीसरी बात, आप आकर के देश की नीति में, देश की व्यवस्था में खलल कर रहे हैं। आपके लिए राशन वासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो राशन वासन की व्यवस्था हमें आप पे करनी है करोड़ लोगों पे, हमारे भारत के खुद के लोग गरीब हैं। वो तो वही वाली बात हो गई है, खुद का दिया जला नहीं है, पड़ोसी की लाइट सुधार रहे।
हमारे भारत में गरीबी, हम पहले उनकी गरीबी मिटाएंगे, फिर शरणार्थियों को शरण देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें भी अगर कोई मुसलमान है तो कहा जाता है चलो भाई पाकिस्तान चले जाओ। ये भाव क्या सही है? नहीं, जिनके पूर्वजों ने इस देश की आजादी में अपना सहयोग किया, जो इस देश के प्रति कटिबद्ध है, जो मूल निवासी शरणार्थी नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन यदि तुम खाओ भारत का और गाओ पाकिस्तान का, तो फिर कराची दूर नहीं है, लाहौर दूर नहीं है, खिसक जाना चाहिए, जल्दी खिसक जाना चाहिए, मतलब चले जाना चाहिए। लेकिन भेजने का तो कोई उपाय नहीं है ना आपके पास? नहीं, भेजने का हम सरकार थोड़ी है कि हमारे पास कोई उपाय है। यदि सरकार होते तो हम कहते थे कि कल ही फ्लाइट करवा रहे हैं, खड़ी होगी दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आपके वीडियो लोगों ने देखे, आप एक पोटली लेकर गए वहाँ। पोटली? हाँ, एक पोटली थी और उस पोटली में कोई चमत्कार था। आपने कहा दादा गुरु जो निर्मोही अखाड़े के संत हैं उनकी थी। क्या गुरु मंत्र था उसमें पोटली में? वीडियो हम तो यही लिए रहते हैं, झोली माला भर लिए रहते हैं, और कोई अलग से पोटली हम नहीं लेके। बातचीत क्या हुई? बहुत अच्छी हुई। बाबा के यहाँ गए, बाबा ने बहुत स्नेह ममत्व एक पिता की तरह लाड़ दुलार दिया, गले लगाया और बैठाया। बहुत अच्छी बातें बाबा ने हमको सुनाई। हम उनके स्वास्थ्य को हालचाल जानने के लिए गए थे। इसके बाद में उन्होंने हमको पकौड़ा पनीर के खवाए, चाय पिवाई। बहुत आनंद आया। आध्यात्मिक बातें हुई? बहुत। किस मुद्दे पर? बहुत से, एक तो जीवन में भगवान पर भरोसा कितना रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उन परिस्थितियों में कैसे मुस्कुराना चाहिए, इन सब परिस्थितियों उन पर बहुत अद्भुत रूप से और प्रैक्टिकल बातें बाबा ने कही। और कोई गुरु मंत्र दिया? बस भगवान नाम जप करो, भगवान पर भरोसा करो, और बाबा ने कहा कि आप भगवान के पार्षद हो तो उनका कार्य करते रहो। यही बाबा ने गुरु मंत्र दिया। आपने उन्हें क्या कहा? उनकी कृपा हम पर बनी रहे, मति ठीक रहे। ये बार बार आप मति ठीक रहे की बात करते हैं, आपको लगता है अरे नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता कि मति हमारी खराब हो सकती है। हमको ये लगता है कि मति खराब करने वाले बहुत होते हैं। जो आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे चुंगल में लेके आपकी मति खराब करने की कोशिश करे? कई बार जब बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है तो उसको पार करना कठिन होता है। एक बार एक चाचा ने बकरी खरीदी, वो लेकर के जा रहे थे, तो 4 मित्रों ने एक प्लान बनाया कि अपन को ये लेना है। तो बोले कैसे? तो एक बुद्धिमान था, उसने कहा 1-1 किलोमीटर पे खड़े हो जाओ। तो पहला वाला मिला, चाचा राम राम। हाँ राम राम। अरे ये गधा कितने का लेके आए? तो बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, बकरी है कि गधा है, तुम ठीक से तो देखो। अरे काय को मजाक करते हो चाचा। अब वो चला गया। अच्छा गौर से बकरी को देखें कि सच में गधा तो नहीं हम लेके जा रहे। दूसरे किलोमीटर पर पहुंचे तो दूसरा मिला, तो वो तो पहले से बने हुए थे। तो उसने कहा चाचा ये गधा कहाँ से लाए, बड़ा सुंदर है, हष्ट पुष्ट है। मूर्ख हो क्या, नशा बसा करके आए भांग वांग खा के। ये गधा नहीं है, बकरी है। काय को मजाक करते हो, दिन में ही मजाक करते हो चाचा। अब वो भी चला गया। अब चाचा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, एक पागल हो सकता। दो तीसरा मिला, तीसरे किलोमीटर, राम राम, बड़ा छोटा सा प्यारा सा गधा है, कितने का है? चाचा बोले क्या मूर्ख बात है, सबके सब आज पागल ही मिले। अरे बोले पागल काय को, अब गधा को गधा नहीं कहेंगे तो घोड़ा कहेंगे का? अरे बोले बकरी है। अरे काय को चाचा। तीसरे में जब जाने के बाद चचा को भी लगने लगा कि हमारी दृष्टि खराब है, ये गधा ही है। और चौथे को जो मिला तो उसको बेच दिया। तो कई बार ऐसे जब षड्यंत्र होते हैं तो सत्य भी असत्य हो जाता है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र जब आप कहेंगे तो इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन कैसे रहेंगे? हमारा देश तो जैसे दुबई में सब रह लेते, दुबई में भी तो सब रह लेते हैं, वहां भी तो सब रहते हैं। हिंदू रहते, यहूदी रहते, पारसी रहते, पाकिस्तानी रहते, बांग्लादेशी रहते, भारतीय रहते। भारत में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन होना हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पे हुआ, और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक विशेष समुदाय की मांग पर हुआ है। जब विशेष समुदाय की मांग पर एक ऑलरेडी टुकड़ा जा चुका है तो बचा हुआ टुकड़ा तो हिंदू राष्ट्रीय होगा। तो लॉजिक है, अनलॉजिक थोड़ी हम बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली। भगवाए हिंद हो जाएगा ये, हैं जी? भगवाए हिंद बना, गजवाए हिंद की ज्यादा बातें करेंगे तो भगवाए हिंद होकर के रहेगा। आपने ये भी कहा है कि आपको क्रिश्चियन मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में
तो जातिवाद ही चलता है। बिहार का चुनाव, जातियां होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी, जियोग्राफी जो बदल रही है, वो सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोध है, इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोध है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। और इस देश का एकमात्र सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। सोल्यूशन तो है, लेकिन होगा कैसे? मानेंगे विचारिक क्रांति से। हम विचारों की क्रांति, ये पदयात्रा जो कर रहे थे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, दिल्ली से वृंदावन तक की, कात्यायनी माता मंदिर से बाकी, ये विचारिक यात्रा है।